शर्मिष्ठा महाराज आयाती को किन हालातों में लेकर जाती है महलों की तरफ, ऐसा ही नहीं अरे आबत देखे पिया खुशी भौजिया मगन दिल भारी, और गए हाथ बलम को ले गई घर में शर्मिष्ठा प्यारी। पंखा ले थोड़े प्यारे रे अनारी भैया थाड़ी, और बदरंग मलिया कदमख मल को तापे पिया ले बैठा। जनलई बिजनिया मोर पंख की ढोरंग बते बने के प्यार, और धीरे धीरे दासी बोली ओ सासुन पे राजकुमार, और एक प्रश्न को उत्तर दे दो फोलन खेलन जाओ शिकार। इस तरह से शर्मिष्ठा ने सुंदर आसन पर बिठा लिया, और शर्मिष्ठा बोली महाराज हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, केवल उसका हमें उत्तर देते जाओ, उसके बाद में आप चले जाना। महाराज आयाती कहने लगे कौन सा है तुम्हारा प्रश्न? जवाब दिया है कि विवाह शादी में दहेज में जो सामान मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? आयाती बोले विवाह शादी में और जो दहेज में सामान मिलता है उस पर अधिकार दूल्हे का होता है और किसका होता है? शर्मिष्ठा बोली महाराज दहेज में तो मैं भी आई हूं, मेरे ऊपर तुम्हारा बिल्कुल अधिकार ही नहीं है। फंस गए चक्कर में। और भाइयों अपनी बात में से इंसान निकल जाए उसकी सबसे बड़ी जीत हुआ करती है, और अपनी ही बात में अगर इंसान फंस जाए उसकी सबसे बड़ी हार हुआ करती है। अब महाराज आयाती शर्मिष्ठा की बातों में फंस गए। उसी दिन से महाराज आयाती शर्मिष्ठा के पास भी आते जाते रहे। कुछ समय के बाद में जो ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी हुई थी, देवयानी के उधर से 2 पुत्र हुए हैं। इन दोनों पुत्रों के नाम पड़े हैं यदु और तुर्बस। और राजा की लड़की जो दासी बन के आई थी, दासी के उधर से 3 पुत्र हुए। इन तीनों के नाम पड़े हैं अनुपुर और ध्रुवा। लेकिन राजा की लड़की के 3 पुत्र हैं, ब्राह्मण की कन्या के 2 पुत्र हैं। देवयानी को ये खबर नहीं पड़ी कि हमारे पति दासी के पास जाकर भी गुल खिला रहे।
एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज अयाती देवयानी के कक्ष में बैठे रहे। देवयानी के दो पुत्र जो थे यदु तुर्बस, आपस में इनके विचार नहीं मिलते थे, तो आपस में ये लड़ झगड़ रहे थे। महाराज अयाती बैठे हैं। महाराज अयाती ने देखा है कि दोनों बालक झगड़ रहे हैं, तो महाराज अयाती को क्रोध आ गया। जवाब दिया, देवयानी, जब भी हम तुम्हारे महलों में आते हैं तुम्हारे दोनों बालक ये लड़ते झगड़ते मिलते। ये तुम्हारे दोनों बालक बहुत ही शरारती हैं। तुम्हारे तो 2 बालक हैं और उसके 3। पूरी बात भी नहीं कह पाई, धोखे से मुख से 3 शब्द निकल गया। देवयानी समझ गई महाराज भूल गए तुम हमारे पिता के वचनों को। चलते वक्त भी हमारे पिता ने कहा था कि दासी की तरफ गलत नजर उठा के मन देखना, लेकिन बारे अहीर देवता